दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देखो शान के साथ और मैं हूं आपके साथ ज़ीशान अली। तो मेरे साथ हैं उस्ताद एतजाज़ अहमद। तो सबसे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज हम दिखाते हैं आपको खजूर का बाग और इसमें आपको बताएंगे कि खजूर कौन से महीने में जो है वो अपना फल उगाती है और उसका आगे क्या प्रोसीजर होता है, कितने टाइम में जो है वो तैयार होती है। तो आए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। चलें उस्ताद। चलें सर। उस्ताद आप क्या बताना चाहेंगे दोस्तों को? सर यही बताना चाहूँगा कि अभी तो रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हम थोड़ा सा उसमें बिज़ी हैं, रोज़े वगैरह भी रख रहे हैं और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत और स्कूल भी जाते हैं, क्योंकि मैं JEST हूँ, टीचर हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट भी हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें भी बिज़ी होते हैं, फिर थोड़ा बहुत आराम करते हैं, शाम हो जाती है, फिर शाम के टाइम आपके साथ वक्त गुजरता है, बस यही कहना है। तो बहुत टाइम जो है मेरा उस्ताद के साथ गुजरता है और अभी आपको दिखाते हैं खजूर का बाग। तो ये है खजूर का बाग, जो तकरीबन 5 एकड़ पे मुश्तमिल है और ये कोई लगाने से मतलब फल देने तक ये कोई मेरे ख्याल में 3 साल से 4 साल का टाइम लेता है। तो ये अभी मतलब तैयार है, ये दूसरा साल है, मतलब ये अभी मार्च का महीना चल रहा है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, मेल फीमेल जैसे होते हैं, इनमें भी इसी तरह के होते हैं। और फिर ये मतलब जब इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसमें एक ही बाग में कोई अगर एक मेल हो इसमें, तो वो सारे उसको मतलब पका देता है और उसमें फिर पैदावार का प्रोडक्शन और का अगर ना सिस्टम। हो तो इसको देना पड़ता है और अगर मेल इस बाग के अंदर ना हो तो वो बाहर से ला के जो है वो उसमें जो झड़ियाँ होती हैं उनमें से एक एक झड़ी जो है वो एक एक जो है खजूर के दरख्त को देनी पड़ती है। उसके बाद ही जो है ये मोटी खजूर करता है, नहीं तो ये छोटी करता है और अच्छी तरह से ये खजूर नहीं उगाती। तो आए आगे भी आपको बताते हैं। और सर अगर मतलब ना हो किसी भी बाग में, जैसे ये 5 एकड़ का तकरीबन बाग है, तो इसमें अगर कोई मतलब मेल ना हो, नर जिसे हम कहते हैं, वो ना हो, तो ये कितने का लेना पड़ता है आपके सर अंदाज़ा? ये हम तो जो है अभी हम तो देहात में रहते हैं, तो हम तो कोशिश करते हैं कि हमें कहीं से भी फ्री में भी मिल जाता है। और अगर ना भी मिले तो आपको जो एक इसका जो पत्ता होता है वो कोई तकरीबन 5,000 के करीब मिलता है और वो बाहर से ला के इनको ज़रूर देना पड़ता है। तो उसके सही। बाद जो है इसका पकाने का प्रोसीजर है वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी जो है इसको हमने मेल दे दिया है, तो अभी ये कैसे निकल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो वो भी आपको आगे दिखाते हैं। और अभी यहाँ पर बड़े बड़े दरख्त हैं, आगे जो हैं वो छोटे हैं, उन छोटे दरख्तों में आपको वो खजूर दिखाते हैं जो अभी छोटी बन रही है। अच्छा, इस बाग की एक ख़ास बात ये भी है, अगर आप खजूर लगाते हैं तो आपको अच्छी खासी मतलब सालाना इनकम भी हो जाती है। उसके अलावा इसमें नीचे जैसे ज़मीन खाली पड़ी हुई है, इसमें कोई 1 एकड़ में 40 के करीब दरख्त लगाए जाते हैं। ये दरख्त तो फिर ऊपर ही चले जाते हैं। तो अगर मतलब आप इसमें नीचे कोई फसल उगाना चाहें, जैसे गंदम के मौसम में हम गंदम उगाते हैं, और मतलब और कोई कपास के मौसम में कपास भी उगती है, बहुत से फसल इसमें आप उगा सकते हैं। तो इसका ये भी फ़ायदा होता है, मतलब ये एक एनुअल हमें फ़िक्स इनकम भी देती है, और उसके अलावा इसमें हम जो फसल उगाते हैं उससे भी हम पैसे कमा सकते हैं। मतलब ये ज़मीन जिसमें खजूर हो तो ये डबल इनकम देती है हमें। ये इस बाग के पीछे टेक्निकल कॉलेज है। ये टेक्निकल कॉलेज मतलब जिसको आप टेक्निकल एजुकेशन कह सकते हैं, ये हमारे गांव के करीब ही है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिग्रियां करवाई जाती हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मतलब डिप्लोमा इन DAE जिसे कहते हैं, डिप्लोमा आप एसोसिएट इंजीनियरिंग, जो सिविल में भी कर सकते हैं आप, मैकेनिकल में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में 3 साल की होती है। ये बहुत बड़ा कॉलेज है
ये ज़मीन भी जो थी हमारे आबाओ अजदाद की थी, जो उन्होंने मतलब इस कॉलेज के लिए डोनेट की थी। अब मतलब ये कॉलेज है जो मतलब हमारे बच्चों को करीबी जो रहते हैं उनको मतलब कह के तालीम भी देता है। तो दोस्तों देख रहे हैं अभी हम जो है वो खजूर के पास पहुंच गए हैं। तो अभी ये आप देख सकते हैं ऊपर, तो ये अभी जो है ये छोटी है, तो ये तकरीबन कोई 2 महीने 1.5 महीने तक अभी ये फुल तैयार हो जाएगी और ये फिर डंक करेगी। ठीक है, तो उसका जो एक टोकरा है वो तकरीबन जो है वो तकरीबन 3000 के करीब जो है वो बिकता है। और अगर आपके पास कोई 4 एकड़ का बाग है तो उसमें से आप रोज़ाना की बुनियाद पर 8 से 10 टोकरे रोज़ाना निकाल सकते हैं। और उसकी इनकम जो है वो आप खुद कलेक्शन कर लें कि वो कितनी होगी। और उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ। और इसको जो है वो मेल पहले ही हमने दे दिया है। तो अभी ये आप देखें, अभी ये बिल्कुल छोटी है। तो ये जब तैयार हो जाएगी, तैयार होने के बाद ये इसको हम जो है वो नीचे से काटेंगे। जैसे ये अभी आप देख रहे हैं, इसको फुल तैयार होने के बाद इसका जो डंग है वो निकाल के, और इसको एक जो बरसात है वो इसको नुकसान दे सकती है। अगर इसके ऊपर बरसात पड़ती है जब ये तैयार हो जाती है तो ये बिल्कुल खट्टी हो जाती है और ये ख़राब हो जाती है, ये खाने के काबिल नहीं रहती। अभी जो तो सर हालिया बारिशें हुई थी, जो मतलब जो हमें फ्लड भी आया था पिछले मतलब इसके खजूर के सीज़न में, जो जून जुलाई अगस्त के दौरान, तो उसमें क्या समझते हैं कि ये हमारा खैरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो खजूर के हवाले से मशहूर भी है, पूरी दुनिया तक हमारी ये खजूर जाती है, तो कितना नुकसान हुआ था आपके अंदाज़े के सर, मुताबिक? मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि हालिया जो बरसातें हुई थी उनमें जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट खैरपुर का हुआ था। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में तहसील फैज़गंज का हुआ था। और जो ये अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ तक कोई पानी था। ठीक है, मतलब तो 3-4 फुट के करीब। 3-4 फुट के करीब जो था वो यहाँ पानी था। और उसके बाद ये खजूर बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं रही थी और हमने पिछले साल जो है इसको नहीं काटा था। ये यहीं जो है वो ख़राब हो गई थी, खट्टी हो गई थी सारी। इसके ऊपर बरसात हुई थी, उसके बाद यहाँ पानी था, आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इसमें कोई 1 या 2 डूंगर नहीं होता कि वो बंदा काट के यहाँ से ले जाए। यहाँ जो इसकी कटाई होती है वो यहाँ से ट्रैक्टर ट्राली भर के ले जाते हैं। तो उसके बाद इसको रौंदते हैं, इससे जुदा करते हैं, उसके बाद इसको गर्म पानी में उबालते हैं, उसके बाद उसको ज़मीन पे सुखाते हैं। तो इसीलिए ये जो खजूर है इसका नाम है असील। असील नाम की भी खजूर होती है। उसके बाद जो है वो ईदन शाह के नाम से भी होती है, करबलाइन के नाम से भी होती है। तो इनके जो हैं कोई 17 किस्म होते हैं खजूर के, जिसके बाद जो है मुझे सारे नाम तो अभी जहन पे नहीं आ रहे। तो ये कुछ नाम हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो ये जो नस्ल है ये असील का है। तो इसके साथ साथ इस ज़मीन में आप दूसरी फसल भी जो है वो काश्त कर सकते हैं। इसके अंदर आप कपास की फसल लगा सकते हैं, गंदम की फसल लगा सकते हैं, इसके अंदर आप घास लगा सकते हैं। और एक बात और कि कोई भी फसल उसके अंदर जो है वो 3 या 4 दिन तक पानी खड़ा रहे तो वो फसल सूख जाती है। ये खजूर का वाहिद फसल है जिसके नीचे कोई 1 साल तक अगर 4 फुट पानी भी खड़ा रहे तो ये नहीं सूखती, ये अपना फल देती है। सही है, दुरुस्त। तो दोस्तों आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि अब जब ये 1.5-2 महीने के बाद जब ये पक जाएगी और इसको जो बनाने का टाइम आएगा तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल देखो शान के साथ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया।